पायलट के विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेताओं का भारी एक्शन। राहुल गांधी पर थाना कोतवाली में कराया मामला दर्ज। अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया मामला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका की यात्रा के दौरान जो बयान दिए हैं, उन बयानों पर देश भर में घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी के बयानों पर भाजपा नेताओं के भी विवादित बयान सामने आने के बाद कांग्रेस इस मामले में अब एग्रेसिव मोड में है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी इसको लेकर डिफेंस की बजाय पूरी तरह अग्रेसिव मोड में आ गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट के गढ़ यानी पायलट के विधानसभा क्षेत्र वाले टोंक में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में कोतवाली थाने पहुंचे भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए शहर कोतवाली भंवरलाल वैष्णव को परिवाद सौंपा है। भाजपा जिला महामंत्री दीपक संगत की ओर से सौंपे गए परिवाद में राहुल गांधी पर देश के प्रधानमंत्री और दलितों के अपमान करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए उनके बयानों को देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा तक बता दिया है। वहीं मामले में शहर कोतवाल भंवरलाल वैष्णव का कहना है कि दिए परिवाद के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले में कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। भाई साहब, देखिए सर, किस तरीके का मुकदमा लेकर पहुंचे हैं, क्या पूरी मामला है और किस तरीके की एफआईआर दी गई है? कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता माननीय राहुल जी गांधी जी ने जिस तरह का अमेरिका में जाके टिप्पणी करी है, भारत की छवि खराब करने की बात करी है, आरक्षण समाप्त करने की बात करी है, दलित वंचित लोगों के खिलाफ जिस तरह का उन्होंने टिप्पणी करी है, सिखों की पगड़ी और कड़े को लेकर जिस तरह की टिप्पणी करी है, ऐसा लगता है कि वो विदेश में जाकर भारत की छवि को जिस तरह का उछालने का काम कर रहे हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को 110 बार से भी ज़्यादा बार गाली बक चुके हैं। उनको देशद्रोही कहने का काम उनने करा है। मौत का सौदागर जैसे शब्दों का उनके खिलाफ कहा गया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचार करना चाहिए कि हम कब तक उस युवराज को की गलतियों को माफ़ करते रहेंगे और भारत की छवि खराब करने का काम करेंगे। जिस तरह का वातावरण देश के अंदर, एक तरफ तो वो प्रधानमंत्री जो देश की छवि दुनिया के अंदर स्थापित करने का काम कर रहा है, एक तरफ विपक्ष के नेता, उनको अपनी दादी से सीख लेनी चाहिए कि जब दुनिया के अंदर वो जाती थी तो भारत की कभी कोई बात आती थी तो टिप्पणी नहीं करा करती थी। और ये जब भी कभी किसी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो वो भारत के खिलाफ बोलने का उनका एक शौक लग गया है। जिस तरह का वातावरण उनको लगा, मुझे लगता है नासमझी भी है, उनको इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। 140 करोड़ की जनता को आहत करने वाले शब्दों का वह चयन करते हैं और दलित समाज का जिस तरह का आरक्षण समाप्त करने का, अपमान करने का जो विषय करा है, उसको कभी ये माफ़ नहीं करेगा। दलित समाज के पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर आकर उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च भी कराई है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के नागरिकों को समझना पड़ेगा कि बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया, बाबा साहब ने उस वंचित वर्ग को बराबर का दर्जा देने के लिए जो उन्होंने देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। अभी जिस तरह के लोकसभा के चुनाव में उन्होंने भ्रम फैलाकर एक वातावरण बिगाड़ने का, देश को जाति में बांटने का काम करा था, ये तो देश की जनता समझदार है। उन्होंने तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री को, जिसने भारत का गौरव देश में नहीं दुनिया में बढ़ाने का काम करा है, इसलिए मैं आज इस दलित समाज के लोगों के साथ यहाँ मुकदमा दर्ज कराने भी आया हूँ। और हम चाहते हैं कि कम से कम उनको इस बात की सीख लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे जी को समझना चाहिए कि हम कहीं न कहीं इस भारत का मान बढ़ाएं, भारत का मान न गिराएं। एक तरफ वो हिंदू समाज के लोगों को पाकिस्तान से भी के आतंकवादियों से भी ज़्यादा सनातनियों को गाली बकने का काम करते हैं, उससे खतरनाक आतंकवादी के रूप में देखते हैं। कैसे वोटों की राजनीति वो कर रहे हैं, ये आज देश के अंदर आवश्यकता। मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि ऐसे विषय को लेकर हम सब लोगों को ध्यान में भी आना चाहिए और विरोध भी करना चाहिए, क्योंकि राजनीति करना एक अलग विषय है, लेकिन हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है और देश रहेगा तो हम सब लोग रहेंगे। देश का अपमान करने वाला, चाहे वो देश का कितना बड़ा नेता हो, उस राहुल गांधी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित आज मुकदमा भी दर्ज कराए और अगर आवश्यकता पड़ी तो इससे भी ज़्यादा बड़ा आंदोलन करने की, तो वो भी आंदोलन उसके खिलाफ करा जाए। दर्ज हो गया है? बिल्कुल मुकदमा दर्ज हो जाएगा। भी आपको थोड़ी देर बाद ये कोतवाली से कॉपी भी मिल जाएगी, क्योंकि विषय भी है कि आप देश के प्रधानमंत्री को अब 110 बार से ज़्यादा बार गाली बकते हैं, उसको जिस तरह के आरोप लगाते हैं, मौत का सौदागर जैसे शब्दों का आप उपयोग करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की किस तरह की संस्कृति है, सारी मर्यादाओं को लांघ चुके हैं
और उनके अंदर कोई सुचिता नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। मुझे लगता है कि इस विषय के अंदर मुकदमा भी दर्ज होगा और इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करेंगे। इसके आगे आंदोलन की आवश्यकता होगी तो पार्टी का आदेश होगा तो उसके खिलाफ आंदोलन भी किया जाएगा। बीजेपी के लोग राहुल गांधी के खिलाफ FIR लेकर पहुंचे, किस तरीके का पूरा प्रकरण है और क्या कानून कहता है इसको लेकर? ये दीपक संगत जी परिवादी है, इन्होंने रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट को हमने पंजीबद्ध कर रहे हैं, भी उनको कंप्यूटराइज कॉपी दे देंगे। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। किन किन धाराओं का मामला है, क्या नहीं अभी क्या लगाया गया आरोप? नहीं, अभी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उस पर जो उचित जो है वो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। किस तरह के आरोप रिपोर्ट में आरोप है, कोई अंतर्गत जो बातें कही जा रही है उस संबंध में है, वो उसकी सारी चीज़ें देख करके और जो भी सही होगा वो किया जाएगा। कानून किस तरीके से पूरे मामले में विधिवत प्रोसेस आगे जारी है? वो अभी तो पंजीबद्ध कर रहे हैं, उसके बाद में प्रोसेस जो भी होगा वो विधि सम्मत जो सही कार्रवाई होगी वो करेंगे। देश का प्रधानमंत्री सबका एक से व्यक्तिगत रूप से गाली बक के टिप्पणी करना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और आज खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जा रहा है। हमारे धैर्य विजय नेता और बाबूलाल जी बंसाली हमारे जिला मंत्री हैं। हाँ सही है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। अब इनके विरुद्ध आपराधिक का कानून न्याय संगत का होगा। अब ये हमारे खिलाफ जनजाति के आरक्षण को समाप्त कर लोगों को हुआ। आज तक हमें वहाँ नागरिकता